हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन टीवी में। आज जान लेंगे आत्मा के बारे में, आत्मा होती या नहीं। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी यह बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि यह धर्म का विषय है। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। आत्मा पर छाई धुंध। व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुषुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चित्त की अवस्था जानना जरूरी है, या कहना चाहिए कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पदार्थ और इंद्रिया के अनुभव की धुंध का जानना जरूरी है। शरीर में रहकर 4 स्तर से गुजरती है। छांदोग्य उपनिषद 8:7 के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं होने का अनुभव करती है: 1 जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति और 4 तुरीय अवस्था। और 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है, लेकिन 4थे स्तर में वही होता है जो आत्मावान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है, जहाँ न तो जागृति, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्ट होते हैं, जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। होश का स्तर तय करना गति। प्रथम तीनों अवस्थाओं के कई स्तर है। कोई जागृत रहकर भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे ख्याली राम या कल्पना में ही जीने वाला। कोई चलते फिरते भी नींद में चलता रहता है, जैसे कोई नशे में धुंध। चिंताओं से छाया घिरा, या फिर जिसे कहते हैं तामसिक। हमारे आसपास जो पशु पक्षी है वे भी जागृत है, लेकिन हम उनसे कुछ ज़्यादा होश में है, तभी तो हम मानव है। जब होश का स्तर गिरता है तब हम पशुवत हो जाते हैं। कहते भी है कि व्यक्ति नशे में व्यक्ति जानवर बन जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में है। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण स्मृति, कोश और भाव तय करता है कि इसे किस योनि में जन्म लेना चाहिए। इसलिए वेद कहते हैं कि जागने का सतत अभ्यास करो। जागरण ही तुमसे प्रकृति से मुक्त कर सकता है। क्या होता है मरने के बाद? सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहाँ उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वह गहरी सुषुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता हो। गहरी सुषुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान, चाहे अच्छा हो या बुरा है, तो सुषुप्ति में जानकर चीजों को समझने का प्रयास करता है। फिर भी वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता। वह कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं, जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मृतिमान, जागरूक या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान है वे भूत प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागरूक है वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी है या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कहीं भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र है। प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन है। विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है: सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहाँ और कैसी योनि में जन्म ले। यह चेतना में डिमोशन जैसा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।